नमस्कार साथियों, मैं लव रागी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कॉटेज एकेडमी की तरफ से। इस नए बैच, नए सेशन में नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। वो एक चीज आपने सुनी होगी ना, जब भी आप अच्छा काम करने जाते हो, कुछ नया शुरुआत करने जाते हो, तो परेशानी आती है, हमेशा आती है, लाइफ में हमेशा आती है। तो वही सारी चीजें इधर भी हो रही थी, बट अगर आपने अपने उत्साह को बनाए रखा होगा तो बहुत आगे तक हम गमन करने वाले हैं। तो जल्दी सारे लोग वेट हो जाएं। जिस यात्रा में आज अपन गमन करने वाले हैं, जिस विषय को अपन समझने वाले हैं, उस विषय का नाम है जो आपके सामने लिखा हुआ है, भूगोल या ज्योग्राफी। भली बात यूपीएससी को हो, भली बात एमपीएससी की हो, या किसी अदर एग्जामिनेशन की हो, सर्वाधिक वेटेज रखने वाला अगर कोई सब्जेक्ट, कोई विषय आपके सामने निकल के आता है, वो होता है भूगोल या ज्योग्राफी। फर्स्ट सबसे क्वेश्चन पहले निकल के आता है कि ज्योग्राफी मतलब क्या, मतलब भूगोल मतलब क्या, क्यों पढ़ेंगे बाद में समझते हैं। ज्योग्राफी मतलब क्या, ठीक है। आपके सामने दो शब्द है, हिंदी में लिखा है भू और लिखा हुआ है गोल, इंग्लिश में लिखा हुआ है जियो और ग्राफी। इंग्लिश वाले शब्द को अगर दो भागों में तोड़ा जाए, ध्यान सुनिएगा सारे लोग, अगर ज्योग्राफी शब्द को दो भागों में तोड़ा जाए तो दो भागों में विभक्त होता है। एक शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफी। क्या शब्द है? जियो और दूसरा शब्द है ग्राफी। जियो का अर्थ होता है सामान्य भाषा में पृथ्वी से या अर्थ से। किससे बात कर रहा हूं? जियो का मतलब हो रहा है पृथ्वी से। अब ग्राफी का मतलब क्या हुआ? फिर ग्राफी का मतलब होता है किसी भी चीज का वर्णन करना, विवरण करना, या उसके बारे में बताना, अध्ययन करना। बात समझ पा रहे हो? तो आपके सामने जो सरकारी परिभाषा किसी भी विषय के निकल के आ रही है, वो क्या है कि अध्ययन, वर्णन, विवरण करना। परंतु किसका? यहां पर लिखा हुआ जियो। जियो मतलब किसका? पृथ्वी का। तो पृथ्वी का अध्ययन, वर्णन, विवरण करना ही आपके सामने क्या है? जियोग्राफी है। भू का मतलब यहां पर होता है ना, भू का मतलब डराने वाला भू नहीं, क्या भू करके डरा रहे हैं। भू मतलब होता है पृथ्वी से, भूमि से, धरा से। आपने अगर पुराने आपने सुना होगा स्वयं भू, मैं अपने इस चीज का मालिक हूं, मतलब पूरी पृथ्वी का मतलब भू से निकल के आ रहा है। तो पृथ्वी का ही अध्ययन करना, विवरण करना, वर्णन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। तो सरकारी परिभाषा, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, सामान्य परिभाषा जो बच्चों लेवल की परिभाषा वो ये है कि भैया पृथ्वी का अध्ययन, विवरण, वर्णन करना ही क्या है आपके सामने? ज्योग्राफी। तो फिर भैया मैंने ये इस आदमी का चेहरा क्यों बना के रखा है? ये यहाँ पर आपको फोटो देखने मिल रहा है, ध्यान से देखो सारे लोग। ये और कोई नहीं है, ये ग्रीक फिलोसोफर्स थे, ग्रीक दार्शनिक लोग थे। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, आम नाम था उस व्यक्ति का अरस्तु। अरस्तु का नाम किस किसने सुना? जल्दी से मैसेज करके मुझे बताइए। क्या आप सभी लोगों में से किसी ने भी अरस्तु का नाम सुना है क्या? अरस्तु एक प्रकार के ग्रीक फिलोसोफर है, ग्रीक दार्शनिक थे, जिनका फोटो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। इसका कनेक्शन क्या है ज्योग्राफी से अभी पता चलेगा, परंतु पहले ये बताओ कि अरस्तु नाम के कौन व्यक्ति कौन थे। अगर आपने एक राजा का नाम सुना होगा जिसने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने की ठानी थी, उसका नाम था महान सिकंदर। पता है भारत में भी आया था, घनानन की सेना से युद्ध लड़ने से फिर ब्यास नदी के पर के चले गया, मतलब भारत में भी अतिक्रमण करना चाहता था। पूरे दुनिया को इसने ठानी थी कि मैं अपना साम्राज्य विस्तार करूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय का मामला इसका है, सिकंदर का। सिकंदर का अगर नाम जानते हो तो याद रखना, सिकंदर के गुरु थे कौन? ये जिनका मैंने फोटो ला के रखा है, अरस्तु। अब अगर कभी भी क्वेश्चन में है सिकंदर के गुरु कौन है? अरस्तु। अच्छा ये भी ध्यान रखना, अरस्तु के जो गुरु थे वो भी बहुत बड़े समझदार व्यक्ति थे, उनका नाम था प्लेटो। क्या नाम था अरस्तु के गुरु का? प्लेटो। और प्लेटो के भी जो महानतम गुरु थे उनका नाम था सुकरात। क्या नाम था भैया? सुकरात। तो इस क्रोनोलॉजी को भी याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में आ सकती है। ये ज्योग्राफी से रिलेशन नहीं है, परंतु दिमाग में मेरे आया तो मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। वो ये है, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। ये तीनों के तीनों महान दार्शनिक हैं। किसी ने अच्छा लिखा है, पॉलिटिकल साइंस की फादर, मतलब इन्होंने लगभग इतनी सारी किताबें लिखी, इतने विषयों पे लिखी कि आप पढ़ पढ़ के मर जाओगे, मगर उनकी किताबें खत्म नहीं होगी। मतलब बहुत शानदार ज्ञान था। अब ये सारे के सारे ग्रीक दार्शनिक थे, और ग्रीक दार्शनिक का ज्योग्राफी से क्या संबंध? तो समझना, ये जो ज्योग्राफी शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक नए शब्द से निकल के सामने आया था जिसका नाम था जियोग्राफिया। ये एक शब्द था, ग्रीक भाषा का शब्द था जियोग्राफिया। जियोग्राफिया से निकल के आया आपके सामने ये शब्द ज्योग्राफी, और जिसका मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है भैया? भूगोल या ज्योग्राफी है। तो भैया ज्योग्राफी के वर्ड से शब्द निकल के आया ज्योग्राफी, जिसका मतलब है पृथ्वी का अध्ययन करना ही आपके सामने पृथ्वी है। परंतु क्वेश्चन निकल के पहले ही आता है कि सर पृथ्वी का अध्ययन ही क्यों? समझ पाना बात को कि सौर मंडल है आपके सामने। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूं, अपनी पृथ्वी पर कई सारे मंडल है, सौर मंडल में कई सारे ग्रह है।
अगर आपने सौरमंडल के बारे में बात करी होगी तो सौरमंडल पे 8 ग्रह आ रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 8 ग्रहों के नाम आपके सामने आ रहे हैं, और एक जिसको बोल रहे हैं अपन यम या प्लूटो, वो बोने ग्रह में आता है। अब वो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा वो बाद में पता चलेगा। परंतु ये 8 ग्रहों में से केवल पृथ्वी का ही अध्ययन ज्योग्राफी क्यों है? हम पृथ्वी के ही अध्ययन की बात क्यों कर रहे हैं? हम मंगल की बात नहीं कर रहे, हम शुक्र की बात नहीं कर रहे, हम बुध की बात नहीं कर रहे, हम शनि देवता जो कि हमारे देवता है, अगर इनका अध्ययन नहीं करोगे तो बुरा मान जाएंगे, पाप दे देंगे, शनि चढ़ जाएगा, परंतु हम इनका अध्ययन भी नहीं कर रहे। हम पृथ्वी माता का ही अध्ययन क्यों कर रहे हैं? इसका लॉजिक क्या है भैया? तो इसका आंसर ये है, समझना, हम लोग हैं मानव समुदाय से, ठीक है? जो मानव समुदाय है, हम जहां पर निवास करेंगे, जहां पर हम रहेंगे, हम उसी चीज का अध्ययन करेंगे ना भैया। मतलब मैं ये बोलूं कि आप लोग रहते हो अपने घर में और शाहरुख खान के बंगले का नाम है मन्नत, तो आप किसके घर का अध्ययन करोगे? किसके बारे में, किसका स्विच कहां पर है? अरे भैया जिस घर में रहते हो उसका अध्ययन करो, जिस घर में जाना ही नहीं है उसका अध्ययन करोगे। यहाँ पर इतना वो है, यहाँ पर इतना बड़ा है, अरे भैया जाने ही नहीं मिल रहा, मंगल पे जा रहे हो क्या अभी? शनि पे जा रहे हो क्या अभी? शुक्र पे जा रहे हो क्या? बुध पे जा रहे हो क्या? नहीं जा रहे हो, तो उसका अध्ययन करने से भी क्या मतलब है? जिस पे रह रहे हो उसके बारे में तो अच्छे से अध्ययन कर लो। इसीलिए पृथ्वी से शब्द निकल के आया जियो, और ग्राफी से शब्द निकल के आया, इसका वर्णन या इसके बारे में चर्चा करना, अध्ययन का एनालिसिस करना। और इसके अपन आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? क्या क्या? ज्योग्राफी। आया ना समझ में? क्योंकि ज्योग्राफी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पृथ्वी मानव का निवास है, और जहां मानव निवास करेगा वो उसी चीज का तो अध्ययन करेगा। तो आपके सामने निकल गया क्या? क्या आप सभी को ये बहुत बच्चों वाली परिभाषा थी? क्या बच्चों वाली परिभाषा थी? ये बहुत ज्यादा बच्चों वाली परिभाषा थी। परंतु एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल के ये आ रहा है कि सर ये तो बहुत बेसिक लेवल हो गया ना, कि मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना मतलब ये क्या? अभी इतने से पढ़ाने के लिए क्या आप 150 दिन का बैच चला रहे हो? मतलब हम नहीं पढ़ लेंगे तो पृथ्वी का अध्ययन ज्योग्राफी खत्म, बेटा जाए बाय बाय टाटा, है ना, हो गया बैच खत्म, आज की क्लास खत्म, सारा काम करता हूँ, एग्जाम में ही आएगा। नहीं, फिर ऐसा क्या है जो हमको इतना लंबा इसमें पढ़ना पड़े, इतना अध्ययन डीप में जाना पड़े? तो समझना, एक बात समझाता हूं मैं आपको। जब भी आप किसी चीज के बारे में जानते हो, एग्जाम्पल के लिए मैंने फोटो ला के रखा है विवाह का, शाहिद कपूर और ये अमृता राव है ना, इसका नाम अमृता सिंह, अमृता राव है शायद। जब भी कोई लड़का लड़की को देखने या लड़का लड़की को देखने जाती है शादी के लिए, तो आप क्या करते हो? उसके बारे में जानकारी निकालते हो कि क्या यार, मतलब इसकी क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, क्या है इसके क्या क्या सकारात्मक बिंदु होंगे, इसकी मतलब इसके अंदर में क्या अच्छाई है और इसके अंदर में क्या बुराई है, उस बारे में जानोगे। मतलब आपको केवल एक फोटो दिखा दिया, कह रहा है नहीं शाहिद कपूर शादी कर, अरे नहीं भैया कबीर सिंह भी है, तो पीटेगा भी, थपड़ा भी पड़ेगा। तो ऐसे एकदम से जल्दीबाजी नहीं करते किसी भी चीज में। तो अध्ययन, अगर आपसे बोले कि इस लड़के का अध्ययन करो, तो फिर अध्ययन, इस लड़के का अध्ययन करने का मतलब क्या? तो इसकी शारीरिक संरचना का अध्ययन की मतलब कैसा दिखता है भैया, हाइट कैसी है, कलर कैसा है, बिल्कुल दुबला पतला है कि खली की औलाद है कि किस प्रकार का मामला है। फिर उसके विचारों का अध्ययन करना पड़ेगा, फिर वो क्या काम करता है, कहाँ जॉब कर रहा है, कितना पढ़ा लिखा है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। पढ़ा लिखा भी है कि नालायक गधा है, वो भी देखना पड़ेगा, नहीं तो बिना उसकी शादी कर लेंगे क्या? नहीं। तो सारी चीज अगर बोला जाए शाहिद कपूर का अध्ययन करो, तो उसके देखने का, उसके विचार का, उसके काम का, उसके परिवार का, वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, सारी चीज का अध्ययन करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज अपने हाथ से लगा लो। तो पृथ्वी का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो केवल पृथ्वी का अध्ययन का मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि भैया पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी। पृथ्वी का अध्ययन मतलब क्या? तो समझना, पृथ्वी को अपन ने 3 भागों में बांट के रखा है। पृथ्वी को अपन ने 3 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से भाग है, ध्यान दीजिएगा सारे लोग इधर। पृथ्वी को 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। एक का नाम है स्थल मंडल, दूसरा नाम है जल मंडल, और तीसरा नाम है वायुमंडल। याद रखिएगा, अगर कोई बोले कि व्हाट इज जियोग्राफी, व्हाट इज भूगोल, तो याद रखना, टू स्टडी अबाउट द लिथोस्फीयर, स्थल मंडल का अध्ययन, टू स्टडी अबाउट द हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल का अध्ययन, टू स्टडी अबाउट द एटमोस्फीयर या वायुमंडल का अध्ययन करना ही क्या है? पृथ्वी है का अध्ययन है या ज्योग्राफी है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया है, सारे लोग मेरे दिमाग पे ध्यान दीजिएगा। सबसे बेसिक परिभाषा थी वो साड़ी वाली, वो बच्चों वाली परिभाषा, उसको साड़ी मिल के भूल जाओ। थोड़ा सा धीरे धीरे करते करते लेवल बढ़ाएंगे, और कहां पर लेवल ले जाएंगे पता चलने वाला है 5-10 मिनट में आपको, कि कहां प्रीलियम से अपन मेंस के टॉपिक को, इंटरव्यू के टॉपिक को टच करने वाले हैं। सारे लोग बस दिमाग को यहाँ पर लाके रखो, देखिए कैसा दिमाग में माम निकल के आएगा आपका। ठीक है, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का अध्ययन का मतलब क्या? पृथ्वी के स्थल मंडल का अध्ययन कर लो, पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा।
पृथ्वी के जलमंडल का अध्ययन कर लो, पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन कर लो, पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा। मतलब इन तीनों का अध्ययन कर लिया, बाकी सारी चीज खत्म। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था और पूछा सर पूरा कॉन्सेप्ट बताओ, आप पूरा कॉन्सेप्ट बताओ, और पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है। अगर पृथ्वी पर मानव निवास कर रहा है तो वो केवल किस कारण से, इन तीनों मंडल के कारण से। कौन कौन से, मेरे साथ बोलिएगा, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। अगर इनमें से एक भी खत्म कर दो, एक भी खत्म कर दो, वायुमंडल हटा दो या जलमंडल हटा दो या स्थल मंडल हटा दो, मानव जीवित नहीं रह सकता, मानव का अंत हो जाएगा या किसी भी जैविक समुदाय का अंत हो जाएगा। कैसे, एक बार दिमाग लगा के बताना। स्थल मंडल, स्थल मंडल मतलब क्या, स्थल मंडल मतलब होता है कि जिस मैदान में आप रह रहे हैं, जिन पठारों पर आप रह रहे हैं। अगर आप सारे लोग इंदौर के आसपास के हैं, सीहोर के आसपास के, तो आपने नाम सुना होगा मालवा का पठार का। सारे लोग कहां पर रहते हैं भैया, मालवा के पठार में। ठीक है, अगर कोई लोग, कुछ लोग अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते होंगे, जिसकी फैमिली उत्तर प्रदेश के आसपास की, बिहार के आसपास की है, तो ये मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। कौन से क्षेत्र में रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करके सिलेक्शन लेके अगर वो लवासना मसूरी जाओगे, तो मसूरी का नाम आपने सुना होगा, मसूरी का नाम सुना होगा। तो मसूरी कहां पर है भैया, आपके सामने आ रहा है उत्तराखंड में, और वो कौन सा क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। मतलब मानव समुदाय को अगर रहना है, रहना मतलब घर बनाना है, उसको खेती करना है, उसको उद्योग चलाना है, सारी चीज चलाना है, तो वो कहां पर चलाएगा भैया, एक ठोस स्थल भाग की जरूरत पड़ेगी। और उस ठोस स्थल भाग में कौन होते हैं, पर्वत होते हैं, मालवा का पठार जैसे पठार होते हैं, मैदानी क्षेत्र होते हैं। तो मैं ये बोलूं कि पृथ्वी में से स्थल मंडल को हटा दिया जाए। सारे लोग मैसेज करके मेरे को बताओ, क्या जीवन संभव हो सकता है आपका, कभी भी क्या अपने आप की कल्पना कर सकते हो, बायोस्फीयर की, जैव मंडल के, किसी भी चीज की, इस स्थल मंडल को हटा दिया जाए, अभी पता चल जाएगा कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है। सारी चीज अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगी। सारे लोग बताओ, क्या स्थल मंडल को हटा दिया जाए, स्थल मंडल को हटा दो, पर्वत पठार मैदान हटा दो। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर चित्र निकाल के रखा है, पर्वत है, पठार है, मैदान है। अगर इस स्थल मंडल चीजों को हटा दिया, क्या जीवन संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा रे भैया। काहे कारण है, कई सारे लोग कहां पर रहते हैं, पर्वत पर रहते हैं, क्योंकि उनका जीवन यापन यहीं पर ही हो रहा है। बहुत सारे लोग का जीवन, आपने शिवा मूवी देखी थी, वो क्या नाम था उसका, बोलो जुआ केसरी का नाम क्या है, अजय देवगन, वो कहां पर रहता पर्वत। तो उसने वो लोगों ने, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको बोला कि भैया पर्वत छोड़ के चल मेरे साथ में विदेश, अपन वहां पर आराम से रहेंगे। उसने बोला कि नहीं नहीं, मेरा जीवन ही हिमालय पर्वत से है, और मैंने पैदा भी यहीं पर हूँ, मरूंगा भी यहीं पर ही, मैं छोड़ के नहीं आ सकता। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ रह रहे हैं। पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, मेघालय का पठार, और कौन कौन से पठार, बुंदेलखंड का पठार। अरे बुंदेलखंड को कैसे भूल गया मैं, बुंदेलखंड, राजा छत्रसाल, बुंदेलखंड का पठार। कौन कौन है बुंदेलखंड से, बताओ जल्दी। छतरपुर से कौन है आसपास है, छतरपुर के आसपास से कौन सा है बुंदेलखंड को, तो बुंदेलखंडी का तो हम जानते होंगे। मेरे को भाषा नहीं आती मगर पसंद, मेरे को बहुत सुनना बहुत पसंद है मेरे को बुंदेलखंडी। बघेलखंड का पठार, ये सारे के सारे पठार। यहाँ पर मानव अगर इसको हटा दोगे तो मानव यहाँ पर भी नहीं रह पाएगा। बुंदेलखंड के लोग खत्म, अब मालवा के लोग खत्म, दक्कन के लोग खत्म, कहाँ जाएंगे हम लोग, फिर मैदान भी जाएंगे। परंतु स्थल मंडल में तो कौन भी आ रहा है, देखो मैंने लिख के रखा, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, पर्वत भी आते हैं, पठार भी आते हैं, मैदान भी आते हैं। मैदान अगर हटा दोगे तो सारे के सारे मैदान खत्म। उत्तर का विशाल मैदान खत्म, गंगा का मैदान खत्म, ब्रह्मपुत्र का मैदान खत्म, सिंधु का मैदान खत्म, कहाँ जाएंगे, हवा में उड़ेंगे क्या। मतलब जीवन संभव नहीं है अगर स्थल मंडल को समाप्त कर दिया जाए तो। इसलिए स्थल मंडल किसका एक अभिन्न हिस्सा है, पृथ्वी का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर पृथ्वी का अध्ययन बिना स्थल मंडल के आपने कर लिया तो मैं चैलेंज देता हूं, बिना स्थल मंडल के अध्ययन करे पृथ्वी का अध्ययन करना संभव है ही नहीं। फिर दूसरा मंडल कौन सा निकल के आ रहा है, सारे लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पहला मंडल था कौन सा, स्थल मंडल, और दूसरा मंडल आपके सामने निकल के आया है भैया। दूसरा मंडल जिस बारे में बात कर रहा हूं, पृथ्वी का अभिन्न हिस्सा मैंने बताया, वो था जल मंडल। मैं ये बोल रहा हूं कि क्या आप जल मंडल के बिना भी अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं, हाँ या ना में सोचना, पहले सोचना, सोचने से पहले मेरी बात सुनो। मेरी बात बिना सुने सोचना चालू कर दोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, अभी गलत वे में चले जाएंगे। जल मंडल मतलब क्या, जल मंडल मतलब होता है यह समुद्र वाली संरचना। बड़े बड़े महासागर है, महासागर मतलब कौन सा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। कितने महासागर है, 5 महासागरों के नाम आपके सामने आएंगे। जब अपन मैपिंग करेंगे क्लास में, मैपिंग, तो एक एक महासागर, एक एक देश, एक एक कॉन्टिनेंट, एक एक नदियों के बारे में, जो प्रमुख रूप से पर्वतों के बारे में, सारी चीज क्लास में अपन देखने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। अभी बस इतना बताइए, 5 महासागर है। 5 महासागर में कौन सा, प्रशांत महासागर है भैया, एक है अटलांटिक महासागर है भैया,
और कौन सा महासागर है भैया? एक भारत के नाम पे एकमात्र ऐसा सागर जो किसी देश के नाम पर पड़ा है। हिंदुस्तान के नाम पर अगर किसी भी महासागर का नाम पड़ा है तो उसका नाम है हिंद महासागर। याद होगा आपको, हिंद महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर। और कौन सा? उत्तर की तरफ आप देखोगे तो वहां पर आपको देखने मिलेगा आर्कटिक महासागर। और इन्हीं चारों का जो दक्षिणतम सिरा है उसके लिए वैज्ञानिकों ने, भूवैज्ञानिकों ने एक नया महासागर का नाम दे दिया, पांचवा महासागर, उसका नाम है दक्षिणी महासागर। तो 5 महासागर है, ये सारे के सारे समुद्र, समुद्र बनाए भरा हुआ है जल। आग वाग तो भरी नहीं है, हवा तो भरी नहीं, नाम क्या है? समुद्र में जल भरा हुआ है, तो जलमंडल का हिस्सा हो कि नहीं होगा? अब वो जलमंडल का हिस्सा हो गया कौन? समुद्र। ये इतनी बड़ी सी नदी, गंगा नदी, गंगा को प्रणाम माता मानते ना अपन। ये गंगा नदी में क्या भरता है भैया? क्या बहता है? पानी बहता है। पानी मतलब जल, जल मतलब जलमंडल का हिस्सा हो गया। इधर देखो कई सारी झीलों के नाम आपने सुने होंगे, सांभर झील, सुपीरियर झील अमेरिका में, डल झील, याली झील, भोज झील, सारी जितने भी झील जैसे पानी भरा होता है वो भी किसका हिस्सा होंगी? जलमंडल का। वापस रिपीट कर रहा हूं, जलमंडल मतलब क्या? समुद्र, जलमंडल मतलब नदियां, जलमंडल, जलमंडल मतलब झीलें, और जलमंडल मतलब जो भूमिगत स्तर पर जल पाया जा रहा है वो भी उसके अंदर में आएगा। अब मेरे को हाँ या ना करके बताओ भैया। अब मुझे बताइए, क्या बिना हाइड्रोस्फीयर के, विदाउट हाइड्रोस्फीयर कैन यू एग्जिस्ट, कैन यू एज्यूम योर लाइफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन दी अर्थ? क्या आप अपने आप की कल्पना कर सकते हो बिना जलमंडल के इस पृथ्वी पर? सोच के बताइए, जल्दी से बताइए। आज केवल आपके दिमाग चलाने वाला सेशन है, आज कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, आज बस ये बता रहा हूं कि क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड। अभी हरिओम पाटीदार ने कहा है समुद्री जीवों का जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा जलमंडल के बिना, समुद्री जीवों का। एक बात इनने, एक पॉइंट निकल के सही आया है एग्जाम्पल के लिए, समुद्री जीव, यहां पर शब्द आया समुद्री जीव। समुद्री जीव मतलब क्या? समुद्री जीव मतलब मछलियां, समुद्री जीव मतलब वो बड़ी बड़ी शार्क, समुद्री जीव मतलब ऑक्टोपस, समुद्री जीव मतलब स्टारफिश, समुद्री जीव मतलब समुद्र क्या, नदी में भी पाई जाने वाली डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ, सांप, जितने भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि दोनों उभयचर भी हो सकता है और केवल पानी में पाई जाने वाली जितनी प्रजातियां हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। बिना इनके जीवन ही संभव नहीं है। मछली को बाहर निकाल दो, वो मर जाएगी। काहे मर जाएगी? क्योंकि वो जो मछली है, ये मछली ऑक्सीजन ग्रहण करती है जल में घुली हुई। अगर इसको आप बोलोगे कि ले भैया तेरे को, हम अभी कोरोना के समय पर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर चलाए थे, और सारे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर टांग टांग के घूम रहे हैं, तेरे को भी ऑक्सीजन लगवा देंगे मास्क में, तो बोलेगी नहीं भैया। मछली बोलेगी कि भैया मैं वायुमंडल की ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। याद रखना, मछली क्यों मर जाती है बाहर निकलते ही? क्योंकि वो ऑक्सीजन तो ग्रहण करती है, हम भी ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे, परंतु उसको जरूरत है जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जल में घुली ऑक्सीजन को एक पर्यावरण में शब्द बोलते हैं डीओ। डीओ का मतलब वो शिक्षक करके आप जो लगाते हैं वो नहीं होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन। ऐसी ऑक्सीजन जो जल में घुली हुई है, केवल उसका उपयोग कर पाएगी मछली। बाहर निकाल दोगे तो क्यों मर जाएगी? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही जो जल में घुली हुई है। तो बात समझना, ये सारा का सारा समुद्री जीवों का जो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम था, वो सारा का सारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? विध्वंस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। तो भैया जरूरी है कि नहीं है? अच्छा तुम उसको छोड़ो, समुद्री जीव को छोड़ो। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपको अपने जीवन में पानी की कहां कहां महत्ता निकल के आ रही है? भैया सबसे पहले तो पीने योग्य पानी, भैया पीने के लिए जरूरत है कि नहीं है? जलमंडल मतलब पानी है ना, पानी को आप पीते हो, जल ही जीवन है, नारा लगा के अपन थक गए बिना पानी के। और गर्मी में तो आपको ज्यादा ही पता चल रहा होगा, तो कुछ लोग बिना और किसी चीज को भी पी के काम चला लेते हैं, मगर वो उनका उसकी बात नहीं करना, अपन अच्छे पढ़ाई करते हैं। तो पीने योग्य पानी, जल को पीने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। भैया नित्य कर्म करने, भैया बहुत सारे लोग को तो यहाँ पर भी नहाने धोने की कोई मतलब नहीं है, मगर जो लोग नहाते धोते हैं उनको तो जरूरत पड़ती होगी, ठीक है भैया। और किसके लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है भैया? कृषि करने के लिए। अगर आप किसान हो, आप में से बहुत सारे लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे और सम्मान है सभी लोग किसानों का, उनके कारण ही सारा मामला पूरे विश्व खाना खा रहा है, पूरा देश खाना खा रहा है। तो खेती करने के लिए, अगर आपने सुना होगा, जिस समय पर वर्षा, जिस समय पर वर्षा अच्छी हो जाती है, अभी भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे अगर खरीफ की फसल अच्छी हो जाएगी, अगर वर्षा ठीक हो गई तो। अगर वर्षा ठीक नहीं होगी तो यार इस बार तो पानी नहीं गिरा, या तो सिंचाई करो, और सिंचाई के लिए पैसा नहीं होगा तो किसानों की फसल क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। मतलब कृषि करने के लिए अनिवार्य शर्त है किसका होना? जल का होना। मतलब अगर कृषि नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन किसका भैया? फसलों का उत्पादन नहीं होगा। और फसलें अगर उत्पादित नहीं होगी तो भैया खाना क्या मिल पाएगा? और खाना नहीं मिल पाएगा तो सारे के सारे भूखे मरेंगे और सारा का सारा जीवन समाप्त। मानव का भी, जानवरों का भी, सबका भी। ठीक समझ पा रहे बात को?
अच्छा, जितने भी पौधे पादप हैं, पौधे या वनस्पतियां हैं, वो लोग अपने जीवन यापन करने के लिए एक कौन सी प्रक्रिया करते हैं? आपने नाम सुना होगा बचपन से, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आपने नाम सुना होगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाइएगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या? जल्दी से इसको रफ करके बताता हूं मैं आपको। प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या? प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि भैया जो पादप होगा या पौधे जो होंगे वो करते हैं CO2 को ग्रहण करेंगे, जल को ग्रहण करेंगे और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 का निर्माण करेंगे। और यही C6H12O6 अपना भैया क्या है? खाना। इसको गाय भी खाएगी तो उसका पेट भराएगा, इसको मानव खाएगा तो उसको पेट भराएगा, इसको और कोई भी खाएगा तो पेट भराएगा। तो भैया ये किसने करा? पौधों ने करा। और जो प्रोसेस मैंने आपके सामने लिखी है, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जा रहा है? प्रकाश संश्लेषण। और इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या बोलते हैं भैया? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं भैया? फोटोसिंथेसिस इसको कहा जाता है। मेरा कहना यह है कि पौधे अपना जीवन कर रहे हैं इस प्रोसेस के माध्यम से। ध्यान से सुनना सारे लोग, दिमाग में जाएगा एक ही बार में। पौधे अपना जीवन बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस हो रही है। परंतु मैं यहां से H2O को हटा दूं, H2O मतलब क्या? जल। जल कहां से प्राप्त हो रहा है? वर्षा से प्राप्त हो रहा है, नदी से प्राप्त हो रहा है, झील से प्राप्त हो रहा है। परंतु किसी प्रकार का मैंने जल यहां से हटा दिया तो क्या ये प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? अरे भैया नहीं हो पाएगी। और अगर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, लाल लाली हो, तो क्या फिर ये भोजन का निर्माण हो पाएगा क्या? अगर भोजन का निर्माण नहीं होगा तो भैया पौधे भी खत्म, इनको खाने वाली गाय भी खत्म और शाकाहारी सारे के सारे मानव भी खत्म। तब समझ पा रहे हो बात को? अगर जल मंडल को दुनिया से हटा दूं मैं तो ये जीवन का संकट मानव के ऊपर, जानवरों के ऊपर, पौधों के ऊपर, सभी के साथ आ जाएगा। मतलब ये जलमंडल किसका एक अभिन्न हिस्सा है? पृथ्वी का एक अभिन्न हिस्सा है। मैं वापस अपने स्टेटमेंट को दोहरा रहा हूं। पृथ्वी का अध्ययन करना मतलब इन्हीं मंडलों का अध्ययन करना। अगर पृथ्वी को, अगर आप पूछे क्या है पृथ्वी, तो जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल का सम्मिलित रूप ही पृथ्वी है। अगर जलमंडल को हटा दिया जाए तो पृथ्वी पर भी जीवन संभव नहीं हो पाएगा। आया हूं समझ में? अच्छा, मंगल पर जीवन संभव है कि नहीं है? तो सारे लोग ये बोल रहे हैं ना मंगल पे पानी है। भैया पानी देखने मिला, ढूंढा मैंने, पानी ढूंढने मिला। कोई बोल रहा है नहीं पानी नहीं है, कोई बोल रहा नहीं बर्फ पहले पाई जा रही थी। क्यों इतना आतुर हो रहे हैं हम मंगल पर? अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन, मंगल पर जो भारत का एक संस्थान है जिसका नाम है इसरो। पहले तो ये बताओ सारे लोग, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? क्या फुल फॉर्म है जल्दी से बताया जाए पहले इसरो, और फिर बताना कि इसरो के द्वारा जो मंगल पर हमने मिशन छोड़ा था, बताइए। सबसे पहले आंसर दिया है पारस ने, और पारस जीते हैं 1 करोड़ रुपए। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वापस से सुनिएगा, आई से है इंडियन मतलब भारत का, एस से है स्पेस। स्पेस का मतलब क्या होता है भैया हिंदी में? स्पेस को हिंदी में बोलते हैं अंतरिक्ष। आर का मतलब यहाँ पर आर मोदी से नहीं है, आर नाचो 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 वाला। यहाँ पर है रिसर्च से। रिसर्च का मतलब क्या होता है भैया? अनुसंधान करना, थोड़ा सा खोज करना। और ओ मतलब होता है ओ तेरी की, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत में अंतरिक्ष के अनुसंधान के लिए जो सुप्रीम अगर अथॉरिटी कोई भारत में पाई जा रही है तो वो कौन सी है? इसरो है। एग्जाम्पल के लिए भारत ने चांद के अध्ययन के लिए, चांद कहां पर है भैया? अंतरिक्ष में है। चांद के अध्ययन के लिए चलाया था चंद्रयान। अभी थोड़े दिन पहले चलाया 2008 में चंद्रयान फर्स्ट, और अभी बाद में चलाया था 19 के आसपास में चंद्रयान 2। तो ये भैया चंद्रमा के अध्ययन के लिए किसने मिसाइल से, रॉकेट से छोड़ा वहां पर अंतरिक्ष में? या बुध के अध्ययन के लिए, मंगल के अध्ययन के लिए, किसी चीज के भी अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में अगर कोई संस्थान काम करेगा, भारत का सरकारी संस्थान, उसका नाम क्या है? इसरो। याद रहेगा। परंतु एक चीज ये भी याद रखना, जैसे कि इसरो भारत में है, नासा किसका है? नासा किसका है? नासा है अमेरिका या यूएसए का, ठीक है। परंतु ये तो सभी को पता होगा, परंतु एक बात और याद रखना, आजकल ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ट्विटर नाम सुना होगा, आपने ट्विटर का नाम सुना होगा, कि जो जिस आदमी को कुछ नहीं करना था उसको ट्वीट करना तो जरूर आता है। मतलब जिस आदमी ने जिंदगी में कुछ नहीं किया होगा उसने ट्वीट तो किया होगा कि क्या आता है, कौन पकड़ दे रहा है। मतलब नालायक बेरोजगार लोग भी मोदी जी को ज्ञान देते हैं। वहां पर मोदी जी को ज्ञान देते हैं, मुकेश अंबानी को ज्ञान देते हैं, रतन टाटा को ज्ञान देते हैं, विराट कोहली को ज्ञान देते हैं कि विराट कोहली को ऐसा नहीं, ऐसा खेलना चाहिए था। अरे तू अपना काम कर ले भैया, तेरे को रात के खाने के लाले नहीं है,
माँ बाप गाली दे रहा है, वो ट्वीट कर रहा है वो। तो ट्विटर जो भारत में चल रहा है, तो ट्विटर को अभी खरीदा एलोन मस्क ने, मस्क नाम के एक व्यक्ति ने इस ट्विटर को हैंडल करा है। इस मस्क ने अपनी एक प्राइवेट कंपनी बनाई है जो अंतरिक्ष में अनुसंधान करती है। उस प्राइवेट कंपनी का नाम मेरे को जानना है, ये करंट अफेयर्स का विषय है, जल्दी से बताइएगा। अपन कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं सारी चीज को, भूगोल से अपन ने अंतरिक्ष को कनेक्ट करा, अंतरिक्ष से फिर मैंने अभी करंट अफेयर्स को कनेक्ट करा। जल्दी से बताओ। दीपक बोल रहा है मंगलयान। हाँ, मंगलयान उसको सामान्य रूप से बोला जाना था, परंतु उसी मंगलयान को बोल रहे थे MOM। फुल फॉर्म है मार्स, मार्स मतलब होता है हिंदी में मंगल। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब उस कक्षा की, मंगल की कक्षा। मिशन मतलब जो अपन ने मिशन करा है। तो मंगल की कक्षा में हमने एक उपग्रह छोड़ा। किसने छोड़ा? इस इसरो ने छोड़ा। किस रॉकेट की सहायता छोड़ा था? तो आपको ये भी पता होगा, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से छोड़ा गया। इसको बोला था मार्स ऑर्बिटर मिशन। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था, दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया, इतने कम टाइम में अपन ने करा। अभी उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसकी मस्क की कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एलॉन मस्क की एक प्राइवेट कंपनी है, जो कि वो बोल रही है कि मैं खुद ही भैया अंतरिक्ष का एक्सप्लोर करूंगा, बिना नासा बिना इसरो के। तो इस बात को याद रखिएगा। तो वापस से चीजों को याद रखिएगा कि भैया इसरो मंगल पर क्या ढूंढ रहा है, नासा मंगल पर क्या ढूंढ रहा है? तो आपने सुना होगा पानी ढूंढ रहा है। पानी, पानी भैया पानी। क्या वहां पर पानी नहीं मिल रहा? बिस्लेरी की बोतल ले जाओ। क्या वहां पर वाटर या पानी नहीं मिल रहा? तो बिस्लेरी की पानी की बोतल ले जाओ। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वहां पर अगर पानी मिल गया तो आप वहां पर खेती कर सकते हो, वहां पर पानी पी सकते हो, वहां पर खाना बना सकते हो, वहां पर पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, वहां पर जानवर अपना जीवन रह सकते हैं। और अगर वहां पर पानी मिल जाएगा तो मतलब हमको पता चल जाएगा कि मंगल पर भी जीवन है, और सारे लोग कहां निकल जाएंगे भैया? मंगल पर निकल जाएंगे। और अगर मंगल पर पानी नहीं मिला तो पानी नहीं मिला तो वहां प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे नहीं हो सकते। पौधे नहीं होंगे तो पौधों को खाने वाले जानवर भी नहीं होंगे, और वो नहीं होंगे तो उसको खाने वाले मांसाहारी जानवर नहीं होंगे। मतलब सारी की सारी खाद्य श्रृंखला या फूड चेन, फूड वेब, वो सारा का सारा मामला खत्म। अगर वो सारा मामला खत्म तो मानव का जीवन बच पाएगा क्या? नहीं बच पाएगा। मतलब कि वहां पर रहना संभव होगा? नहीं होगा। चुपचाप वहां पर रह लो, पृथ्वी पर रह लो जहां पर है, ठीक है। तो इसलिए सुधर जाओ। मतलब आपको नहीं बोल रहा, मतलब अपन को दुनिया वालों को बोलना चाहिए और खुद को भी बोलना चाहिए कि जो अपने पास ग्रह अपन ने बना के रखा है, तो कभी हम उसी को बचा ले। अपन पानी को भी प्रदूषित कर रहे हैं, हवा को भी प्रदूषित कर रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं, तो पृथ्वी बचेगी नहीं। फिर मंगल पे तुमको क्या इलोन मस्क के काका जी ले जाएंगे क्या? तो कोई मतलब नहीं है। जो है उसको बचा लो, ठीक है भैया। तो अभी आप सभी लोग इस बात को समझ गए कि जलमंडल के बिना जीवन संभव नहीं है। योगिता ने भी आंसर सही दिया है, वेरी गुड योगिता। अब सेम क्वेश्चन में आगे डिवाइड करता हूं इस मंडल पर, जिसका नाम है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, और हिंदी में इसको कहा जाता है वायुमंडल। अभी केवल परिचय दे रहा हूं, ये मत सोचना कि सर आपने जलमंडल इतनी देर में निकाल दिया, निपटा दिया क्या? नहीं भैया, जलमंडल में अपन बहुत आराम से चर्चा करेंगे कि नदी क्या होती है, समुद्र क्या होते हैं, समुद्री धाराएं क्या होती हैं, समुद्र के क्या क्या गुण हैं। स्थल मंडल के बारे में बात करेंगे कि पर्वत क्या होते हैं, पर्वत कैसे बने, पर्वत के कितने प्रकार होते हैं, वो सारी चीज आराम से डिटेल में प्रीलिम्स कम मेंस में से बहुत ज्यादा सहायता होने वाली है। इस नए बैच में आपको इस ज्योग्राफी की क्लास में पता चलेगी, और मैं पढ़ा रहा हूं तो इस वाली चीज को अपन बिल्कुल अंत तक बना के रखेंगे। तो सारे लोग धैर्य रखें और जल्दी से ट्राई करें कि जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लिया जाए, ताकि अपन व्यवस्थित रूप से चीजों को आगे बढ़ा सके। और हमेशा समस्या देखना, एक बात होती है कि दो तरह के लोग हैं। अगर पहले दिन क्लास का कुछ टाइम लेट हुआ, 5-10 मिनट लेट हो गई, लाइट चली गई, तो लाइट तो भाई दुनिया में जा रही है, तो भारत में जा रही है, पूरे भारत में जा रही है, तो समस्या से रोना नहीं है। मतलब लाइफ में एक चीज तो याद रख लो, जब भी समस्या है तो रोने से कोई मतलब ही नहीं। तो रोने से आप और रोते ही बनोगे, समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। तो क्या करो भैया, उस समय हिम्मत दिखाओ, एक्स्ट्रा जंप मारने का प्रयास करो, तो वो समस्या आपके लिए अवसर बन जाएगा, और अवसर बन जाएगा तो भैया जिसने समस्या को अवसर बना लिया, इतिहास में नाम पढ़ लेना जाके। अगर इतिहास अगर चल रहा होगा तो पढ़ लेना, वही लोग जीते जिन्होंने समस्या का अवसर बनाया है। तो एक दिन लेट हो गया, लाइट चली गई और इतना नहीं हुआ, सर एग्जाम आ रहा है, सारी चीज छोड़ो, पढ़ना स्टार्ट करो। आज से क्लास स्टार्ट है, कल से बैच स्टार्ट है, कल से क्लास में क्या जाना, टाइम पे जाना, तो ज्यादा वो करने में मिलेगा नहीं। सारे लोग बात समझ पा रहे हैं? तो वो जो नेगेटिविटी आसपास की दुनिया से हटा दो, चीजों पर ध्यान देना। चलिए, मेरे पास मेरी लास्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि भैया वायुमंडल का मतलब क्या? तो वायुमंडल मतलब जो आसपास आपकी गैसें बनी हुई है, इन गैसों के समूह को वायुमंडल कहना है। क्या वायुमंडल के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव है? तो इसका भी आंसर होगा नहीं, क्योंकि गैसों के अंदर में आपने कई सारी गैसों के नाम सुनेंगे। ऑक्सीजन का नाम सुना है, नाइट्रोजन का नाम सुना है, आपने CO2 का नाम सुना है। क्या इनके बिना जीवन संभव है? मैं आराम से डिटेल में बताऊंगा, परंतु बस अभी इतने छोटे शॉर्ट वे में याद रखना। ऑक्सीजन तो भैया जरूरी है ही सही, क्योंकि अगर अपन सांस लेंगे, श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन वो अपने करते हैं ना रामदेव बाबा, सांस अंदर सांस बाहर, बेचारे योगा नहीं कर पाएंगे अगर ऑक्सीजन को हटा दो, क्योंकि अपने सांस, अपना शरीर जो ग्रहण करता है
वो ऑक्सीजन को यूज करता है, नाइट्रोजन को यूज नहीं करता। अपन नाइट्रोजन लेते हैं परंतु नाइट्रोजन बाहर निकाल भी देते हैं। ऑक्सीजन को यूज किया जाता है हमारे मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया में। तो ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो आदमी मर जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के भी बहुत सारे फायदे हैं आपके शरीर में, प्रोटीन बनाने में, डीएनए आरएनए बनाने में, सारे में नाइट्रोजन जरूरी है। नाइट्रोजन खत्म कर दो, जिंदगी खत्म। कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है किसके लिए? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि प्रकाश संश्लेषण करते समय पौधे किसको ग्रहण करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं। अगर CO2 को हटा दोगे दुनिया से तो प्रकाश संश्लेषण ठप हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण ठप हो जाएगा तो पौधे ठप हो जाएंगे, पौधे खत्म हो जाएंगे तो उनको खाने वाली जानवर गाय खत्म हो जाएगी, और गाय खत्म हो जाएगा तो उनको खाने वाले मांसाहारी, एग्जाम्पल के लिए शेर, ये भी खत्म हो जाएगा। और सारे का सारी खत्म हो जाएंगे तो क्या ही बचेगा? तो फिर चलो भैया निकल लेते हैं, स्वर्ग चलते हैं। समझ पा रहे बात को? तो इमरान खान, आपने पहले तो घबराना नहीं है, वेरी गुड, आपने पहले घबराना नहीं है, पढ़ लो बेटा पढ़ लो। चलिए, तो जलमंडल का जैसे था स्थलमंडल का महत्व था, वैसे ही वायुमंडल का महत्व है। वायुमंडल में कौन कौन सी परतें होती हैं? क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है और बहिर्मंडल होता है। इनकी क्या विशेषता है, कैसे ये काम करते हैं? वर्षा क्षोभ मंडल में ही क्यों होती है? ये हवाई जहाज जो उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है, ये समताप मंडल में क्यों उड़ता है? ये ओजोन लेयर समताप मंडल में है। मध्य मंडल का क्या मामला है? थर्मोस्फेयर का या आयन मंडल क्या मामला है? वो सारी चीजें अपन बेच के हिसाब से जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा तो करेंगे। सारे लोग जल्दी से जाइएगा, ज्यादा समय नहीं है और इसमें बड़ी स्पीड से, बड़ा टाइम के अंदर में, टाइम का पंक्चुअल होकर इस टॉपिक को फिनिश करने वाले हैं। तो आज की एक लास्ट बात जो बताने वाला हूं मैं आपको, सारे लोग, आज की एक लास्ट बात जो सारे लोगों को बताने वाला हूं वो ये है, सारे लोग सुनिएगा। जब भी मैंने आपको बोला था कि आप लड़का लड़की को देखने जाते हैं तो क्या भैया केवल उसकी अच्छाई देखते हैं क्या? मतलब अच्छाई का मतलब कि भैया यार ये दिखता है एक नंबर, लुक एक नंबर, बड़ा डैशिंग है, लव सर जैसा दिखता है, मतलब कि KGF जैसा दिखता है, रॉकी भैया जैसा दिखता है। तो लुक देख लिया आपने, हाँ भैया कमाता है, मतलब अच्छा, घर परिवार भी अच्छा है, ठीक है, हाइट हेल्थ भी अच्छी है, सारी चीज अच्छी है। परंतु जब भी रिश्ता देखने आते हैं तो सारी की सारी अच्छाई नहीं देखने मिलती है, अपन बुराई के बारे में भी चर्चा करते हैं। अभी आपने आसपास की अपने पड़ोसी, अरे वो देखो वो, उसको तो मतलब वो मैंने देखा था उसके साथ में, वो तो उसका घूम रहा है, वो तो बेकार है, कैरेक्टरलेस, मतलब आपने बेचारे को ठप्पा ही लगा दिया। पहले वो बहन को लेकर घूम रहा हो या अपने देश दो लोगों को, मतलब अपन फिर उसके कैरेक्टर पर देखेंगे कि यार कैसा मामला है, फिर देखेंगे कि यार कितना कमाता है। अगर पहले पूछेंगे जॉब कितनी है, जॉब कौन सी है, फिर आप बताओगे जॉब ये है, फिर पूछेंगे कितना कमाता है, 50,000 कमाता है, 40,000 कमाता है, कि नालायक है, कि बेरोजगार है, ये सारी चीज आपकी चीजें देखी जाएंगी। मतलब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि अपन कर रहे हैं पृथ्वी का अध्ययन। तो पृथ्वी के अध्ययन में केवल अपन अच्छी बातों का अध्ययन नहीं करेंगे कि जल से क्या क्या फायदा हो गया, स्थल से क्या क्या फायदा हो गया, वायुमंडल से क्या फायदा होगा, हम उसकी नेगेटिव बातों को भी चर्चा करेंगे कि ये पृथ्वी के कई सारी चीजें हम पर नेगेटिवली इंपैक्ट कैसे कर रही हैं। नेगेटिवली इंपैक्ट का मतलब क्या, कि मान के चलो आप अपने परिवार के साथ में लेते गए कि भैया अपन चलो ज्वालामुखी देखने चलते हैं। बचपन से आपने ज्वालामुखी को देखा होगा, इंग्लिश वाले इसको क्या कहते हैं, वोल्केनो बोलते हैं, इंग्लिश में जाती इसको वोल्केनो कहती है। तो वोल्केनो देखने का कितना मजा आएगा, अपन सेल्फी लेंगे और यहाँ से ऐसा ज्वाला लावा निकलेगा, इसको बोलते ना लावा निकल रहा है, और अपन सेल्फी खींचेंगे। आजकल तो हर जगह पे सेल्फी खींचने का ट्रिक चल गया है कि मतलब ये आया तो मैं सेल्फी खींचूंगा, या सेल्फी खींचूंगा, सेल्फी खींचूंगा। तो जैसे ही, अच्छा अभी मजे की बात यह थी, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, क्लास में अपन बात करेंगे। एक होता है जागृत ज्वालामुखी, जो दिन भर मतलब हमेशा इसमें से लावा निकलता रहता है। एक होता है थोड़ा सा प्रस्तुत प्रकार का, प्रस्तुत मतलब कभी कभी निकलता है फिर बंद हो जाता है, फिर कभी कभी निकलता है फिर बंद हो जाता है। फिर एक रहता है शांत प्रकार का, मतलब इसमें से अब लावा निकलना बंद हो गया, मतलब ये खत्म हो चुका, समाप्त हो चुका, मर गया, मतलब मृत ज्वालामुखी हो गया। 3 प्रकार के हैं। अब आपने क्या नहीं पढ़ा अच्छे से, ज्योग्राफी आप पढ़ के नहीं आए हो, नर्सरी क्लास आपने अटेंड करी नहीं है, और ये सब्सक्रिप्शन आपने लिया नहीं है नए बैच का, तो आपको पता ही नहीं कि भैया ये जो ज्वालामुखी है, जो जागृत प्रकार का है, प्रस्तुत प्रकार का, शांत प्रकार का। आप तो बोल रहे थे कि भैया मेरे को सेल्फी लेना है और इंस्टाग्राम पे लाइक बढ़ाना है, तो भैया जाओ, और जैसे ही वो गया सेल्फी लेने, अभी तो ये दिख रहा था क्या, इसमें से लावा नहीं निकल रहा था, इसमें से कुछ राख वाख नहीं निकल रही थी, परंतु जैसे ही आपने सेल्फी का क्लिक बटन दबाया और सारे के सारे जितना भी बटन ये दबाया, और आपने बटन दबाया और यहाँ से निकला लावा, और लावा भी निकला और आपको भी लेके अंदर चले गया, मतलब आपकी सेल्फी भी नहीं हो पाई, आप भगवान को प्यारे हो गए। तो भैया जाओ ऐसी जगह पर, मतलब क्या कि कई सारी बुराइयां आपके अंदर जो है, वैसे ही पृथ्वी पर ऐसी गतिविधियां जो आपको नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही हैं, जैसे भूकंप आ रहा है, जैसे सुनामी आ रही है, जैसे आपदाएं आ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा आ रहा है, उसके कारण क्या है, तो उसके कारण भी कहां पर आपको देखने मिलेंगे, ज्योग्राफी में देखने मिलेंगे। मतलब क्या
पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी है। बहुत बच्चों वाली बात है, परंतु पृथ्वी के स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल का अध्ययन करना ज्योग्राफी है। ये थोड़ी बड़ी लेवल की बात है। स्थल मंडल कैसे बना, क्यों बना, कैसे बना, क्या फायदा क्या नुकसान है, इसका नाम ज्योग्राफी है। इसके अंदर में क्या नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, इनका नाम भी ज्योग्राफी है। और पारस बोल रहे हैं जी सर बेरोजगार वाले नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते बेरोजगार। बेरोजगार तो सबसे 7 दिन के होते हैं, परंतु मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने एग्जांपल दिया था कि लड़के वाले या लड़की वाले जब देखने जाते हैं सामने वाले को, तो इसी समाज में धारणा है, अगर लड़का 50,000 कमाता है तो लड़का बहुत अच्छा है। अगर लड़का कितना भी दिल का साफ हो और वो कितना क्या भैया माता पिता की सेवा कर रहा है, कोई नहीं पूछेगा उसको। आज का समाज ऐसा है कि सब उसके स्टेटस, उसकी जिसको बोलना चाहिए उसकी अच्छाई क्या है देखते हैं, मन पैसों के ऊपर तोड़ के देखते हैं, उसकी जॉब पर देख लेते हैं, सरकारी नौकरी कर लो कि भैया सारी चीज ठीक है। तो सबका अलग अलग मामला है, तो मैं समाज की सोच बता रहा हूँ, मेरी सोच इसमें से बिल्कुल ऐसी नहीं है, तो बहुत अच्छा। आज के लिए चलिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, कल के सेशन में, कल यही टाइम अपना 1 से 2 बजे तक का, कल अपन बात करेंगे भूगोल। आज तो मैंने सामान्य परिचय दिया है, भूगोल शब्द की अवधारणा क्या है, भूगोल को पढ़ने के मायने क्या है, भूगोल का प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में क्या संबंध है, और आपदाओं के साथ में, पर्यावरण के साथ में क्या इंप्लीकेशन सामने निकल के आ रहे हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे।